आज के संदर्भ में हम जानेंगे कि दीदी इतनी बीमार रहते हुए भी महादेव का काम तीव्रतम गति से कर रही थी, तो मैं उतना नहीं तो उससे कम ही सही कर क्यों नहीं सकता। साहब श्री कहे ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि शिव का शिष्य है, यदि सोच लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। और हम सभी शिव कार्य करने लगेंगे तो शिव होना तो एक पल का खेल है। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी दीदी माँ नीलमानंद के संबंध में। हम सभी जानेंगे आज कि जिस समय में वो बीमार थी, डायलिसिस में थी, और उनके इलाज कराने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता विभिन्न क्षेत्रों में अन्नू भैया अच्छे डॉक्टर से राय विचार कर रहे थे उनका किडनी बदलने का। उस समय भी दीदी शिव गुरु चर्चा में जाने के लिए बेचैन थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं शिव गुरु चर्चा में नहीं जाऊंगी तो मैं दवा नहीं खाऊंगी। ये होता है समर्पण अपने गुरु शिव के प्रति। और हम सभी, आप ही को मैं नहीं कहता, मैं स्वयं को भी कहता हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो मैं कहता हूँ कि मैं आज शिव गुरु चर्चा में नहीं जाऊंगा। क्या यही मेरा शिव कार्य है? क्या हम जो कहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब मैं महादेव को कहा हूं कि मैं आपका शिष्य हूं तो क्या मेरा यही दायित्व होना चाहिए? आज के संदर्भ में हम जानेंगे कि दीदी इतनी बीमार रहते हुए भी महादेव का काम तीव्रतम गति से कर रही थी, तो मैं उतना नहीं तो उससे कम ही सही कर क्यों नहीं सकता। साहब श्री कहे ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि शिव का शिष्य है, यदि सोच लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। और हम सभी शिव कार्य करने लगेंगे तो शिव होना तो एक पल का खेल है। तो शिव शिष्टता के आलोक में हम सभी शिव गुरु कार्य करें, साहब श्री के बताए हुए निर्देश पे करें। और दीदी माँ बीमार रहते हुए भी कैसे शिव गुरु कार्य कर रही थी, इस संबंध में आज हम आप जानेंगे अनमिल आखर से। तो आइए जानते हैं कि वो विषय क्या है। पूस का महीना यानी जाड़े का महीना। कौन नहीं जानता है कि पूस के महीना में कितनी ठंड होती है, शरीर को कंपकपा देने वाली ठंड होती है। उस पूस की महीना की ये बात है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्दी किस हद तक होगी। ऑफिसर्स फ्लैट यानी पटना, ऑफिसर्स फ्लैट पटना के ड्राइंग रूम में रूम हीटर जल रहा है। बिस्तर पर बैठी दीदी के चेहरे पर तनाव कोई भी आसानी से देख सकता है। सोफे पर साहब बैठे हैं, वहीं पास में बच्चे हैं और इनके अलावा कुछ करीबी। दीदी की चेहरे पर खिंचाई लकीरें इसलिए नहीं थी कि वे अस्वस्थ हैं, अपितु, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए। दीदी के चेहरे पर खिंचाई लकीरें इसलिए नहीं थी कि वे अस्वस्थ हैं, अपितु उन्हें शिव चर्चा में नहीं जाने की बात मुख्य थी। साहब ने कहा, नीलम आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप कहीं जा सकिए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि औरंगाबाद छोटी जगह है, वहां डायलिसिस और मेडिकल सुविधा भी नहीं होगी, सो मां का जाना सुरक्षित नहीं है। जब घर की मां बीमार होती है, घर के गार्जियन बीमार होती है, तो बच्चे भी अपना विचार देते हैं और उन्हें भी चिंता होती है कि यदि वहां जाएंगे, यदि कुछ हो जाता है ऊंचा नीचा, तो वहां पर वैसा सुरक्षित कोई संसाधन भी नहीं है जिससे कि वहां पर इलाज हो सके। यह सुनते ही नीलम दीदी के सुर्ख गालों पर 2-3 बूंद आंसू ढलक आए। उनके गालों पे 2-3 बूंद आंसू ढलक आए। वो समझ चुकी थी अब तो हमें ये नहीं ले जाएंगे। वो समझ गए कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, ये लोग इतनी चिंतित कर रहे हैं, इसलिए दुख से उनके गालों पे आंसू आ गए। और वो सोचे कि अब तो लगता है ये लोग हमें शिव गुरु चर्चा में नहीं ले जाएंगे। अब देखिए दीदी क्या कहती हैं, सुनिए। अगर हम शिव गुरु चर्चा में नहीं जाएंगे तो दवा भी नहीं खाएंगे,
दीदी का कहना था कि अब मैं शिव गुरु चर्चा में नहीं जाऊंगी तो मैं दवा भी नहीं खाऊंगी। और ऐसा लोग कब बोलते हैं, देखिए क्या लिखा गया है। उनका यह वक्तव्य सभी के कानों में ऐसे बजा जैसे आप सड़क पर चल रहे हो और बच्चों ने शैतानी वश कोई फटाका छोड़ दिया हो। फटाका छोड़ने भी वाली बात होगी ना, जैसे फटाका कोई छोड़ता है तो कैसे एकदम चौंक जाते हैं, उसी तरह सभी चौंक गए कि अब तबीयत इतना अस्वस्थ है और गुरु चर्चा में नहीं जाएगी तो कहती है दवाई भी नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे तबीयत और बिगड़ जाएगी, कुछ से कुछ हो सकता है, इसीलिए सब चौंक गए। सभी अवाक। साहब ने दीदी को देखा और बच्चों की ओर नजर घुमाया। अब तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। पिछले 6 महीनों से मशीन और दवाओं के सहारे जीवित व्यक्ति यह कह रहा है कि वो दवा नहीं खाएगा। कितनी बड़ी बात दीदी ने कही, और क्यों? अपने गुरु शिव के लिए। समर्पण की सीमा जब मन और शरीर से ऊपर उठ जाती है, समर्पण की सीमा जब मन और शरीर से ऊपर उठ जाती है, तभी ऐसा संकल्प लिया जा सकता है। ऐसी थी राजमणि नीलम। यह महादेव की असीम दया का फल है, तभी यह सोच सकती है और उसका प्रकटीकरण संभव हो सकता है। गेट स्कूल औरंगाबाद का पवित्र प्रांगण, जो संभवतः दीदी नीलम के शिव गुरु महोत्सव में शिव गुरु चर्चा करने का अंतिम साक्षी था। औरंगाबाद की जो शिव गुरु चर्चा थी, दीदी के जीवन का अंतिम शिव गुरु चर्चा था। इस बात को हम सभी ध्यान रखें। वैसे तो सन 1905 के अप्रैल माह में हुए बक्सर में होने वाले 1 दिवसीय शिव गुरु महोत्सव में गई थी, पर उन्होंने शिव चर्चा नहीं की थी। मगही भाषा का क्षेत्र होने के कारण दीदी का स्नेह था औरंगाबाद के साथ, क्योंकि मनातू की बोली भी यही थी। उनके अस्वस्थ होने का गम उनके चेहरे से तो प्रतीत नहीं हो रहा था, परंतु करीबी लोगों के चेहरे यह बयां कर रहे थे कि हमारी दीदी बीमार है। सभी लोग चिंतित थे कि दीदी मां बीमार हैं। 2 लोगों के सहारे मंच पर दीदी जाती है, उनका चेहरा प्रदीप्त हो गया था। 2 लोगों के सहारे मंच पर जाती है और उनका चेहरा प्रदीप्त हो गया था, एकदम चमक आ गई थी उनके चेहरा पे मंच पर जाते ही। नीलम आनंद का यह कथन, आप शिव का कार्य ईमानदारी से करें, मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगी, शरीर में रहूं या ना रहूं, पुनः जोर देकर उन्होंने दोहराया, ईमानदारी से। इस लाइन को हम लोग फिर दोबारा सुनते हैं। दीदी नीलम आनंद का यह कथन, आप शिव गुरु कार्य ईमानदारी से करें, मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगी, शरीर में रहूं या ना रहूं, पुनः जोर तक उन्होंने कहा, ईमानदारी से। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साधुवाद। उनके ये शब्द आज हजारों लोगों का संबल है, आज हजारों लोगों का संबल है, सहारा है। सभी लोग इस लाइन को दोहराते हैं अपनी चर्चाओं में और अपने अंदर एक शक्ति को प्राप्त करते हैं। यह तो ध्रुव सत्य है कि सहारा देने वाली तो दीदी हैं। यह तो समय मात्र था कि आज उन्हें सहारा दिया जा रहा था। शिव शिष्टा को साहब के बाद सहारा देने वाली कौन है? दीदी माँ ही है। दीदी नीलम आनंद माँ ही है जो शिव शिष्टा को सहारा दी थी। ये बात अलग है कि आज शरीर में उन्हें सहारा दिया जा रहा था। दीदी तो लोगों के अंदर जी रही एक सोच है। बिल्कुल सही बात लिखी है दीदी अनुनीता आनंद कि दीदी तो लोगों के अंदर जी रही एक सोच है, पराकारांतर से एक शैली जिसे हम आप कभी बदलना नहीं चाहेंगे और न ही बदल पाएंगे। बहुत जमाने से दीदी की जो सोच है, जो हम लोग के भीतर समाई हुई है, उसे न बदलना चाहेंगे न बदल सकते हैं। जागा जागा महादेव भजन दीदी का ही लिखा हुआ है। हरो भोला हरो शिवा दीदी ही गाई हैं। और हम सभी जब भी कोई भी शिव गुरु कार्य होता है तो ये दोनों भजन हम सभी गाते ही गाते हैं। दीदी का एक और था ना प्यारा सा भजन, साहबियो आहा छी परम दयालुयो। दीदी बरखानंद बड़ा ही प्यार से इस भजन को गाती हैं। कहीं मौका मिले तो सुनिएगा। ऐसे मेरे YouTube चैनल पर यह भजन है, आप जरूर सुने।
धैर्य और जटिलता के साथ हरिंद्रानंद का परिवार दीदी की बीमारी से लड़ रहा था। नीलम आनंद की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया वैचारिक रूप से चल रही थी, उसे कार्य रूप देना शेष था। सभी का विचार हो गया था कि दीदी का जो किडनी है ना, उसे बदल दिया जाए, दूसरे किसी के किडनी लगा दी जाए। ये विचार हो चुका था, बस ऑपरेशन की देर थी। मुंबई, दिल्ली और पटना के बड़े अस्पतालों से बातचीत चल रही थी। अन्नू बाबू तीनों शहरों को एक किए हुए थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कभी पटना। हम लोग भी देखते हैं ना कि हमारे घर परिवार में कोई बीमार होते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। संभव होता है तो वहाँ जाकर प्राप्त करते हैं जानकारी कि मेरे घर के अमुक व्यक्ति बीमार है, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ तो दीदी का जीवन मरण का सवाल था और दीदी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। ये अलग बात है, उस समय भी वो शिव गुरु कार्य में प्रदीप्त थी। काल अपने प्रवाह में था, पर जब महाकाल स्वयं होते हैं तो काल भी अपनी परिधि छोड़ देता है। काल अपने प्रवाह में था, पर जब महाकाल स्वयं होते हैं तो काल भी अपनी परिधि छोड़ देता है। गर्मी की शाम थी, छत पर दीदी बैठी है, आवाज में थोड़ा दर्द है, पर निरंतर उसे छिपाने की कोशिश उनके द्वारा जारी है। दीदी को जो दर्द था वो चेहरे पर नहीं आने देती थी, उसे छिपा कर रखती थी और प्रयास करती थी कि मेरे अंदर का जो शरीर का जो दर्द है वो चेहरे पर किसी को दिखे नहीं। लगता है इस बार महादेव इनकी नहीं सुनेंगे। महादेव का काम बहुत बचा हुआ है। वहीं पर आसमान की ओर देख रही लवली ने कहा कि नहीं मां, ऐसा नहीं बोलिए। वहीं पर आसमान की ओर देख रही लवली ने कहा कि नहीं मां, ऐसा नहीं बोलिए। पापा ने महादेव के पास एप्लीकेशन दिया है ना। बीच में ही बात काटते हुए वो कहती है, इस बार पापा का आवेदन मंजूर नहीं होगा। दीदी माँ कहती है लवली दीदी को कि इस बार पापा का आवेदन मंजूर नहीं होगा। वैसे भी मोनू बाबू के जन्म के समय तो महादेव उनकी सुन ही चुके हैं, इस बार थोड़े ही सुनेंगे। बात आई गई और खत्म हो गई। तो इस तरह हमने पाया कि दीदी अपने अंतिम समय तक गुरु कार्य में लगी रही और हम लोगों को एक संदेश दे करके गई कि यदि आप ईमानदारी से गुरु कार्य कीजिएगा तो मैं आपके साथ हूं। बस हम सभी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाते हुए महादेव का काम करें। मन अंदर से इस बात को पढ़कर बेचैन हो गया। ये सच मैं कह रहा हूं और आप लोग भी निश्चित ही आपके आंखों से आंसू गिर रहे होंगे या गिरने के लिए प्रयासरत होगा, आंखों से आंसू गिरने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।